हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज पहुंच चुके हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया है और काफी लोगों ने पूछा है कि सर बीईडीएसबी जो हमारा जो वैल्यू एजुकेशन है उसके ऊपर में जो की है सर लेक्चर्स लाइए। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं बीईडीएसबी 101 जो कि है आपका जो इग्नो का कोर्स है, जो कंपलसरी कोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं बीईडीएसवी 101। तो जितने भी लोग हैं प्लीज आके जुड़ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि बीईडीएसवी 1 के कोर्सेज शुरू हो गए हैं। ठीक है, हमारे साथ में। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ बीईडीएसवी 101। ठीक है, बीईडीएसवी 101 जो कि वैल्यू एजुकेशन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो आप वैल्यूएशन की क्लासेस चाह रहे थे या मांग रहे थे, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चंस को लेके। साथ में चैप्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू से ठीक है टॉपिक्स को जानेंगे जो कि चैप्टर में मौजूद है, और बहुत सारी चीज जानेंगे हम लोग पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं चैनल में, ठीक है, तो वो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ में। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस में मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो और चीज सबसे पहला चीज है कि सबसे पहला जानना जरूरी है कि हम बीईडीएसबी सब्जेक्ट है क्या। तो बेसिकली देखो, ये सब्जेक्ट क्या है, हमारा मोरल वैल्यू, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज क्या है सोसाइटी के ऊपर में, सोसाइटी कैसे चलती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स हम कह सकते हैं कि सोसाइटी रिलेटेड है, कुछ पार्ट हम कह सकते हैं कि हमारा जो एथिक्स है, वैल्यूज है लाइफ में। ठीक है, मोरलिटी है जो लाइफ, मतलब मोरल जो आपका एक मोरल ड्यूटी होती है, ठीक है, एज अ सिटीजन। तो इन सब चीजों के बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे बिना लेट किए हुए। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक बढ़िया धमाकेदार पैकेज होने वाला है। ठीक है, चलिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन, डिस्क्राइब द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। तो यहां पे कहा गया है, देखिए सबसे पहला चीज की क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या होगा कि वर्डिंग्स चेंज हो सकते हैं, पर टॉपिक्स मतलब सेम जगह से क्वेश्चन आपको बनने के संभावना होती है। संभावना क्या होती ही है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बुक से ही मिलेंगे और टॉपिक से ही मिलेंगे, सिलेबस से। बस क्या होता है कि क्वेश्चन के जो लैंग्वेज होते हैं वो चेंज कर दिया जाता है। तो सबसे पहला चीज है कि आपको क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन या फिर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तीन चीज कहीं पे भी दिख जाए तो समझ लेना कि आपको इसी आंसर से काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि एजुकेशन पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हम। जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं वहां पे बाइलिंगुअल बताऊंगा आपको, जहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा वहां पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको आंसर तो इंग्लिश में लिखने हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प देम डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो कि मतलब जिससे जो इंडिविजुअल होता है, फिर कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस गेन करता है। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाता है और रिस्पॉन्सिबल बनता है सोसाइटी के। मगर अनपढ़ आदमी को क्या है कि वो कहीं पे भी थूक देगा। पढ़ा लिखा आदमी क्या होता है कि कहीं पे थूक नहीं सकता है ना, तो उसके मॉरल वैल्यूज उसे परमिट नहीं करेंगे। तो बात यही है, वैल्यू एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग मोरल, एथिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज अमंग लर्नर्स। वैल्यू एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन तो आप कर रहे हैं, साथ में आपके अंदर में क्या है, एक मोरालिटी जगाएगा, एथिकल वैल्यूज जगाएगा, सोसाइटी, सोशल, स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, ये सारे आपके में जगाता है। तो बेसिकली ये चीज क्या है, यूपीएससी में भी, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी ये सब्जेक्ट बहुत काम का है। ठीक है, चलिए, education and value education are closely related. Education helps in intellectual development of a person, while value education contributes to character formation and personality development. तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ऑफ कोर्स हेल्प करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, कि उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, डिग्री मिल जाए। पर वैल्यू एजुकेशन क्या है कि उसकी कैरेक्टर फॉर्मेशन, वो व्यक्ति कैसा बनेगा, उस पर फोकस करता है। ठीक है, नॉलेज अलोन कैनॉट एंश्योर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वैल्यूज गाइड individuals in using their knowledge for personal growth and social welfare. Value education help learners understand the difference between right and wrong and encourages them to make ethical decisions in life. तो वैल्यू एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं, क्या ये है, इसमें अगर कोई शॉर्ट नोट आता है तो भी आप लिख सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन क्या है, क्यों हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे में एथिकल
डिसीजंस लेने में मदद मिले, राइट या रॉन्ग क्या समझने में, सोसाइटी में समझने में काम आए। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये वैल्यू एडिशन का काम है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा चीज आपको। देखो एक क्वेश्चन हमने दूसरा टॉपिक का भी कवर अप कर लिया, तो चीजें बहुत बढ़िया होती है। तो बने रहिए हमारे साथ में, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना है यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट। इन टुडे सोसाइटी रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मटेरियलिज्म, कंपटीशन एंड सोशल चेंजेस हैव created many challenges. तो problems such as corruption, violence, intolerance, environmental degradation and selfishness have increased the importance of value oriented education. तो सोसाइटी में बहुत तरह की चीजें हैं। ठीक है, वायलेंस है, करप्शन है, ठीक है, इतने बहुत सारे चैलेंजेस। ये चैलेंजेस सिर्फ क्यों आए हैं? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, सोसाइटी में मटेरियलिज्म आया है, कंपटीशन है, तो इसकी वजह से चेंजेस आती हैं। ठीक है, वायलेंस हो गया, इंटॉलरेंस हो गया, सेल्फिशनेस हो गया, तो इसको मतलब ठीक ठाक रखने के लिए वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन का बहुत जरूरत बन जाता है, फिर इंपॉर्टेंस हो जाता है लाइफ के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में कह सकते हैं हम लोग। और पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना है। द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्यों वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जरूरत है अपने आपके लाइफ में? इट प्रमोट्स मोरल एंड एथिकल बिहेवियर अमंग लर्नर्स, इट डेवलप्स ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, it helps students to respect diversity and maintain social harmony, it encourages democratic values such as equality, justice and freedom. ठीक है, it strengthen national integration and patriotism, it promote peace, cooperation and mutual understanding, it creates awareness about environmental conservation, it helps learners face personal and social challenges effectively, it supports the holistic development of personality. तो कितने सारे चीजें हैं। तो ये इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप चाहे तो इन पॉइंट्स को अगर थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो इसको एलाबोरेट करना चाहते हो तो होप आशा है कि आपको पॉइंट से पता चल गया होगा किस चीज के बारे में बात होती है, करते हैं, और किस चीज के बारे में वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन हमें बात मतलब बताता है या फिर ज्ञान देता है। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एम्स एट द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो वैल्यू एजुकेशन क्या है? वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन एक आदमी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके अंदर इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, एथिकल सारे डेवलपमेंट करवाता है। इट प्रिपेयर्स लर्नर्स नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयमेंट बट ऑल्सो फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड मीनिंगफुल लाइफ। सिर्फ आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, सिर्फ वही नहीं, साथ में आप एक बढ़िया सिटीजन बने, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, ठीक है, मीनिंगफुल मतलब जीवन जो जी रहे हैं ना उसका कोई वैल्यू होना चाहिए आपके लाइफ में। देखिए आपने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे होंगे, बड़े बड़े पोस्ट में काम कर रहे होंगे, तो उनके जो बातचीत करने का तरीका होता है ना अच्छा नहीं होता है, बट वो ऑफिसर ही बने हैं, ठीक है, बट बर पर तमीज या फिर वो वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो वैसा नहीं। तो इसी वजह से वैल्यू एजुकेशन काम करता है। एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन वर्क टुगेदर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। दोनों एक साथ काम करते हैं। व्हाइल एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन गिव्स डायरेक्शन फॉर देयर प्रॉपर यूज। देखो एजुकेशन क्या है कि आपको नॉलेज एंड स्किल देता है, वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, उसी नॉलेज एंड स्किल को आपको कैसे यूज करना है, कितने बढ़िया तरीके से यूज करना वो बताता है। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स एंड बिल्डिंग अ पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। तो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब एजुकेशन करने मतलब मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं बनाता, बल्कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, ठीक है, ताकि आपके अंदर में एक पीसफुलनेस आए, एक हार्मोनियस मतलब हार्मोनियस बिहेवियर आपके अंदर में आए और सोसाइटी भी ठीक ठाक से चले। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां से कोई भी क्वेश्चन देगा इस टॉपिक के अंदर से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन के थ्रू से हम सारे टॉपिक्स को समझ जाएंगे, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुक वो का कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लीजिए। अभी बिना स्टडी मटेरियल कोई टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बुला लीजिए कि जो वैल्यू एजुकेशन की क्लास हो चुकी है या फिर मॉरल एजुकेशन की क्लास हो चुकी है वो स्टार्ट हो चुकी है, BEDSB 101। ठीक है, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि आपका ही मोटिवेशन बनता है यार, आप लोग करोगे तभी मोटिवेशन होता है। कि कुछ भाई लोगों ने मुझे बोला कि सर BEDSB का मतलब वीडियो बना दीजिए, तो देखो कितना मोटिवेशन लगा, मजा आया। तो मजेदार टाइम लगता है कोई भी चीज को बनाने में, कम से कम इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है इतने इजी लैंग्वेज में बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो मोटिवेशन आप लोग ही हो, बरकरार रखिएगा इस चीज को। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? अब देखो सोसाइटी में चलने के लिए डेमोक्रेसी का होना जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो लोग उल्टा पुल्टा काम करेंगे,
तो ये क्या क्या प्रिंसिपल्स होना चाहिए एक डेमोक्रेसी का, ठीक है, मतलब नीति क्या होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन गवर्निंग द कंट्री। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश को गवर्न करने में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली इन द सेंस कि हम चूज कर रहे हैं लीडर्स, है ना। इट इज बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड पार्टिसिपेशन। Democracy is not merely a political system, it is also a way of life that respects human dignity and rights. The important principles of democracy are as follows. कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक है, मैंने पॉइंट वाइज आपके लिए करके रखे बहुत आसानी से ताकि आपको समझ में आ जाए। लिबर्टी और फ्रीडम, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड एक्शन। सिटीजन्स हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, है ना। लिबर्टी ऑफ फ्रीडम है, आपके अंदर फिर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक्शन, आप कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, आपको कुछ का मतलब ये तो नहीं कि आप कहीं पे भी जाके लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। आइन एक मतलब नियम है, कानून व्यवस्था है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको मद्देनजर तो मेंटेन करते हुए बाकी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे इक्वालिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए प्रॉपर। डेमोक्रेसी सीक्स टू एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है देखेंगे। The law is supreme in a democratic system. No person is above the law and all citizens are governed by the same legal framework. देखो आप अगर एग्जाम में पॉइंट वाइज नहीं याद होता है तो आप क्या करेंगे, आप बुलेट्स लगा के एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पीपल participate in governance through elections, public discussions and community activities. Participation strengthens democratic institutions. Respect for human dignity, democracy recognizes the inherent worth of every individual and protects fundamental rights and freedoms. Tolerance, democratic societies encourages respect for different opinions, beliefs and cultures. Tolerance helps maintain peace and social harmony. Responsibility and accountability, government officials and public representatives are accountable to the people. मतलब आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने गलत क्यों किया, ठीक है। Citizens have also have duties and responsibilities towards society, ठीक है। पर हम लोग डरते भी हैं क्योंकि क्या ही बोले आप, तो खैर छोड़िए। Fraternity and cooperation, democracy promotes brotherhood, cooperation and mutual respect among citizens. These values help maintain unity and social cohesion. Secularism, a democratic society respects all religions equally and ensures freedom of religious belief and practice, है ना, वो हम तो मेंटेन करते ही हैं। Democracy is based on values that protect individual rights and promote collective welfare. The principles of democracy help maintain social harmony, justice, equality and national unity. They encourage citizens to become responsible and active participants in the development of society and the nation. तो डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, वो एक प्रॉपर वैल्यू पे फंक्शन करती है। मतलब उसमें मतलब क्या है कि उसमें क्या इंडिविजुअल को मतलब राइट दिया, मतलब इंडिविजुअल को एक प्रोटेक्शन दिया जाता है कि उसकी राइट के जरिए, या फिर उसको मतलब उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर का सहारा ले सकते हैं, कुछ भी गलत होता है तो वगैरह वगैरह, ठीक है। जिसमें जिससे कि हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जितने भी हम लोगों ने पढ़े अभी जो डेमोक्रेसी, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में मदद करता है, नेशनल यूनिटी बनाए रखता है, इक्वालिटी होता है उसके कारण से, जस्टिस मिलती है प्रॉपर तरीके से, हार्मोनी चीजें मेंटेन्ड है, नहीं तो कहीं पे भी उल्टा पुल्टा होने लगेगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर और डेमोक्रेसी प्रॉपर जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज अंडरलाइंग इंडियन कल्चर एक्सप्लेन। तो क्या क्या वैल्यूज है जो इंडियन कल्चर में फॉलो करना चाहिए या फिर पहले से चलता आया है। इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर्स इन द वर्ल्ड. इट हैज evolved over centuries and is based on various moral, social, spiritual and ethical values. ठीक है, These values guide human behavior and contribute to social harmony and national integration. तो हमारे पास में बहुत सारे वैल्यूज है इंडिया में, ठीक है। हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वो बहुत पुराना है, ठीक है, रिचेस्ट है, ओल्डेस्ट है, इसमें बहुत सारे वैल्यूज हम फॉलो करते हैं जो चलते आया है पुराने जमाने से। तो कुछ कुछ वैल्यूज हम देखेंगे नीचे वन बाय वन करके, स्लोली। अगर आप, मैंने बताया आपको कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते तो आप आराम से एक साथ भी लिख सकते, जो भी आपको जैसे याद आता है क्रोनोलॉजिकली आप लिख लीजिएगा। ट्रुथ और सत्य,
Truth is regarded as one of the highest values in Indian culture. Individuals are encouraged to be honest and truthful in their thoughts, words and action. ठीक है, सत्य का फॉलो कीजिए, मतलब जिसको कहते हैं सत्य, नॉन वायलेंस, ट्रूथ नॉन वायलेंस, जो गांधी जी फॉलो करते थे। ठीक है, तो सच्चाई की राह पर चलिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा टीचेस रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। इट प्रमोट्स पीस, कंपैशन एंड अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू अदर्स। किसी को आप दुख नहीं पहुंचाइए, किसी को आप हार्म नहीं पहुंचाइए। जो अभी हमारे गांधी जी भी फादर ऑफ द नेशन जो थे, गांधी जी वो फॉलो करते थे अहिंसा। बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, और हमारा जो जैन धर्म है वो भी एक अहिंसा के पाथ पे चलता है। ठीक है, टॉलरेंस। Indian culture encourages respect for different religions, beliefs, traditions and lifestyles. It supports peaceful coexistence among diverse communities. तो हमारा जो कंट्री है वो मतलब पीसफुल कोएग्जिस्ट है, मतलब अलग अलग हमारे जो कम्युनिटीज, बहुत सारे कम्युनिटीज है हमारे इंडिया में, पर हम एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस diversities. Indian culture promotes unity and national integration despite these differences. देखो हमारे कंट्री में ऐसा कोई कंट्री आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, कि हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी से कहते भी हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारे लोग, आपने नॉर्थ में चले जाइए अलग टाइप के लोग मिलेंगे, ईस्ट में चले जाइएगा, वेस्ट में चले जाइएगा, साउथ में चले जाइएगा, सबके लैंग्वेज, सबके तरीके, सबके कस्टम्स, हैबिट, ट्रेडिशंस अलग अलग है, पर हम एक साथ है। बात अगर हमारे आन पे आ जाती है, हमारे कंट्री के आबरू पे आ जाती है, तो फिर हम एक साथ लड़ने को तैयार है। एक बढ़िया एग्जांपल मैं इसका देना चाहूंगा। इंडियन आर्मी को देखिए, अब इंडियन आर्मी में देखिए या फिर कोई भी फोर्स को देखिए, सारे लोग एक साथ रहते हैं और एक साथ लड़ते भी हैं। ठीक है, हमारे मतलब जो नेशनल, मतलब क्या है कि नेशनल एंथम में भी कहा गया है, गुजरात मराठा है ना, जैसे एक गाना भी है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तो ये भी है एक बात। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी। Indian traditions emphasize spiritual growth, self-discipline and self-realization. Spiritual values help individuals lead meaningful lives. तो spirituality of course है। Respect for elders and teachers. Parents, elders, teachers are highly respected in Indian culture. They are considered source of wisdom, guidance and moral support. ठीक है, गुरु, elders वगैरह हम इनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। कंपैशन एंड सर्विस। Helping others and serving society are important values. Charity, kindness and concerns for the welfare of others are encouraged. Family values. Indian culture places great importance on family relationships, cooperation, responsibility and mutual support among family members. तो family values भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कहा जाता है जब जो लोग एक साथ रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो देखिए उनमें प्यार मोहब्बत, तो लोग एग्जाम्पल देते हैं कितनी उनकी फैमिली देखो कितना बढ़िया, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं। और जो लोग न्यूक्लियर फैमिली तो बहुत सारे कारण की वजह से रहते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए वो तो अलग बात है ना, पर फैमिली वैल्यूज का बहुत बड़ा महत्व है। हार्मोनी विथ नेचर। नेचर इज रिगार्डेड एज सैक्रेड। नेचर को हम बहुत पवित्र मानते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट कल्चरल वैल्यूज। पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इंडियन कल्चर प्रमोट्स पीस, friendship and brotherhood among all people irrespective of caste, religion and nationality. कहा ये गया है। These values have contributed significantly to the continuity and the strength of Indian society. They encourage individuals to live responsibly and maintain harmonious relationship with others. Indian culture is founded on moral, spiritual and social values that encourage peaceful living, mutual respect and collective welfare. These values have guided Indian society for centuries and continue to remain relevant in the modern world. अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम इस चीज के शैडोज को देख सकते हैं। हमारे में अभी भी मॉरल, स्पिरिचुअल, सोशल वैल्यूज अभी भी फ्लो करती हैं हमारे सोसाइटी में। अगर आप देखेंगे अभी भी हम बड़ों का पांव छूते हैं, अभी भी हम बहुत सारी चीजें जो पहले से चलती आई उस चीज को फॉलो करते हैं। तो एक बहुत ही इंडियन कल्चर ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सराहनीय कल्चर है हमारा, है ना। ठीक है, चलिए होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अब चिंता छोड़ दीजिए, और जो लोग BDSB पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको बोल दीजिएगा कि वीडियो आ चुकी है और वीडियो आएगी, पर उसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा प्लीज। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं। ठीक है, तो संभावना है कि पूछे, क्योंकि शायद से लैंग्वेज चेंज कर दे, पर पूछेंगे से जरूर से। एक्सप्लेन द वेज एंड मीन्स टू डेवलप वैल्यूज इन चिल्ड्रन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अनुसार अब वैल्यूज क्या चिल्ड्रन में डालेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ
फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, आप डेवलपमेंट करिए, ठीक है, पर आपका डेवलपमेंट जो है प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को ऑफ कोर्स फुलफिल करे, पर इतना ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि जो फ्यूचर जनरेशन में है वो भी इस मतलब इस डेवलपमेंट को एंजॉय कर पाए। उन ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ ले लिया, उनको कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो मेंटेन करके यूज करना। इट एम्स टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एक बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो। मतलब एनवायरमेंट को मतलब हर कोई चीज में एक क्या कि प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द केयरफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको हर कोई चीजें केयरफुल यूज करना है, आपको नेचुरल यूज का प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, और पोल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा और इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। इट प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल लिविंग एंड एनकरेजेस पीपल टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। आप अपने रिसोर्स को इस तरह यूज कीजिए, इतना रिस्पॉन्सिबल बनिए कि आप जो रिसोर्स की यूज कर रहे हैं आपका भी नीड फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाइए। ऐसा ना हो कि आपके अगला पीढ़ी जो आएंगे, ठीक है, हम मतलब जो भी अगला पीढ़ी जो आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो कल को पूछे कि पापा या फिर दादाजी ये घास क्या होता है, कि ये पानी कैसे दिखती थी, और लोग पहले क्या पानी हमेशा हर जगह मिलती थी। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना। डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों के अंदर ये वैल्यू डालना बहुत जरूरी है कि आप रिसोर्स को कैसे यूज करेंगे। वैल्यूज हेल्प चिल्ड्रन बिकम रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग एंड सोशली अवेयर इंडिविजुअल्स। द इंपॉर्टेंट वेज एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज इन चिल्ड्रन आर एज फॉलोज। कैसे आप डेवलप करेंगे या क्या तरीका होना चाहिए बच्चों के अंदर में। ऑफ कोर्स ये चीज होना चाहिए, आप उनको बताएं कि हमारा जो रिसोर्स है जुडिशियस यूज करना चाहिए उसका, ऐसे नहीं कि टैप खुला छोड़ दो पानी गिरता रहे। तो उनको भी समझ में आना चाहिए ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। देखिए, फैमिली एनवायरनमेंट, द फैमिली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग। फैमिली जो है हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है लर्निंग का। पेरेंट्स कैन डेवलप वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू देयर बिहेवियर एंड गाइडेंस। तो पेरेंट्स जो होते हैं वही अपने बच्चे को ये पार्ट पढ़ा सकते हैं कि स्कूल में तो सेकंड पार्ट हो गया चलो स्कूल का, ठीक है, घर ही ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जा सकता है ये सब चीजें, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन। पहले के जमाने में तो क्या होता था कि तो हम शिक्षक को देखते थे दूर से, पेरेंट्स हमारे बता देते थे कि दूर से हम देख के ही भाग जाते थे डर के मारे, या फिर सामने तो पाँव छूते थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो बगल से भी गुजर जाएंगे तो आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट। मतलब ये क्या है कि आप जैसा सीखोगे आप अगले पीढ़ी को ऐसे ही सिखाओगे। कल को आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, आपका लड़का होगा, लड़की होगी, जो भी होगा, वो भी ऐसा बिहेवियर करेगा तो आपको खुद खराब लगेगा देखने में, ठीक है, क्यों वैल्यू नहीं दे रहे। तो जैसा बोगे वैसा ही होगा। एज यू सो सोशल यू रीप, है ना। स्कूल एजुकेशन, स्कूल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वैल्यू डेवलपमेंट through classroom teaching, school culture and daily interactions. Role of teachers, teachers act as role models. Their realities, behavior and teaching methods influence students and help in developing positive values. Stories and biographies, बहुत सारे stories और biographies आपको देखने को मिलेंगे। Stories of folk tales, biographies of great personalities inspire children to practice values such as courage, kindness, truthfulness and empathy. Co-curricular activities, activities such as debates, cultural programs, sports, community service help children learn cooperation, leadership and social responsibility. देखो, बच्चों को आप अगर ये नहीं सिखाओगे, बच्चों के अगर ये चीजें नहीं इन जगहों से बच्चों को नहीं पता चलेगा तो वो कहीं से पता नहीं चलेगा, फिर वो किसी भी चीज का यूज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे ही मतलब उल्टा पुल्टा यूज करेंगे। ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज बाय ऑब्जर्विंग एंड द बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग डिजायरेबल एक्शंस इन देयर डेली लाइव्स। तो अभी मैंने कहा कि जैसे आप दिखाओगे वैसे ही आपके बच्चे सीखेंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इन सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कंसर्न फॉर सोसाइटी, नेचर एंड पब्लिक वेलफेयर। तो अगर आप बच्चे किसी भी सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पेड़ लगाओ, ठीक है, जैसे परिकल्पना या फिर देश मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, कैंपेन, उसके बाद जैसे हो गया पेड़ बचाओ, ठीक है, तो उस सब में अगर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उनके अंदर में एक जो वैल्यू होता है या फिर जो मतलब एक रेस्पेक्ट होता है नेचर के प्रति, वो डेवलप होता है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होना चाहिए। Appreciation and encouragement motivate children to continue practicing positive values and behaviors. Value-based curriculum incorporating values into different subject and learning experiences help children understand and applying them in real life situations. तो मेन चीज यही है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड वैल्यू बेस्ड लिविंग। द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज इन चिल्ड्रन हेल्प्स क्रिएट रिस्पॉन्सिबल। तो जो डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव वैल्यूज अगर आप बच्चे में डालोगे तो उस चीज को अगर उनके अंदर में चले जाता है बच्चों के अंदर, तो बच्चे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, केयरिंग बनते हैं और कॉन्शियस बनते हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, helps create responsible, caring and environmentally conscious citizens who can contribute to better future for society and the environment। तो बाद में जाके यही बच्चे है ना फ्यूचर में सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कुछ लेकर आएंगे, अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे चीजें ऐसे डेवलप करेंगे जो सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल हो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो, बहुत सी चीजें हमने डिस्कस की, बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर भी कवर अप हो गया है। ठीक है, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। देखो एक साथ में एक फुल धमाका पैकेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट। चलिए, और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगला नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास में पहले आ जाएगा। बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली बार की वीडियो में।